Microsoft Access is a RDBMS. Microsoft Access है RDBMS है। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS? इसका हो जाएगा रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS, what is the full form of RDBMS? Relation Database Management System. RDMS full form Relation Database Management System. What is a database? एक database क्या है? It is a collection of data arranged in row and column. डाटा जो होता है MS Excel में हम लोग देखते हैं रॉ और कॉलम में जो अरेंज रहता है उसी को हम लोग कहते हैं डाटाबेस। उसी को हम लोग कहते हैं डाटाबेस। इट इज कलेक्शन ऑफ डाटा अरेंज इन रॉ एंड कॉलम। थर्ड क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Access? व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Access? MS Access में फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS Access का फाइल एक्सटेंशन होता है .accdb 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 file extension of MS Access .accdb. When a 5 question है, when a new database is created in MS Access, when a new database is created in MS Access, what will be the default name of the table? न्यू डाटाबेस क्रिएटेड अगर हम करते हैं MS Access में, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट नेम ऑफ द टेबल? टेबल का नाम क्या हो जाएगा? जब हम लोग MS Access में न्यू क्रिएट करते हैं डाटाबेस तो टेबल 1 क्या हो जाएगा? उसका टेबल 1 क्या हो जाएगा? टेबल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is a valid data type in MS Access. That is a valid data type in MS Access. इसमें से कौन सा वैलिड डाटा टाइप है MS Access में? क्या हो जाएगा? पिक्चर इज नॉट वैलिड डाटा टाइप। ऑटो नंबर, करेंसी, मेमो ये सब वैलिड हो जाएगा। पिक्चर इसमें से क्या हो जाएगा? अनवैलिड हो जाएगा। नोट ए वैलिड कह रहा है, वैलिड नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है नोट ए वैलिड, तो क्या हो जाएगा? पिक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कहता है इन एक्सेस टेबल कॉलम इज ऑल्सो डैश। इन एक्सेस टेबल कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं? MS Access में कॉलम को क्या कहते हैं? फील्ड। क्या कहते हैं? फील्ड। MS Access में कॉलम को कहते हैं फील्ड। MS Access में कॉलम को कहते हैं फील्ड। MS Access में कॉलम को कहते हैं इन एक्सेस टैब कॉलम इज ऑल्सो, कॉलम को कहते हैं फील्ड। इन MS Access रॉ को क्या कहते हैं? रॉ को कहते हैं रिकॉर्ड। R से रिकॉर्ड याद रखिएगा और एक फील्ड हो जाएगा। R से रिकॉर्ड याद रखिएगा, एक फील्ड हो जाएगा। इन MS Access रॉ इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड। रॉ क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेक्स्ट फील्ड कैन बी? मैक्सिमम लेंथ टेक्स्ट फील्ड का क्या होता है? 75, 120, 255, 265 क्या हो जाएगा? 250, 55, 255. What is the maximum length a text field can be? 255, 255. 10 है, the complete information about an entity in a database is called. The complete information about an entity in a database is called. The complete information about an entity क्या कहलाता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। क्या कहलाता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे ये रिकॉर्ड कहलाएगा। 11 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट डाटा टाइप फॉर ए फील्ड इज, द डिफॉल्ट डाटा टाइप फॉर ए फील्ड इज डैश।
द डिफॉल्ट डाटा टाइप ए फील्ड इज क्या कहलाता है? वर्चर, ऑटो नंबर, नंबर, टेक्स्ट क्या कहलाता है? टेक्स्ट क्या कहलाता है? सबको नंबर भी लिखेंगे तो वहां पे हम लोग टेक्स्ट का यूज होता है वर्ड में। इन MS Access ऑटो नंबर डाटा टाइप, इन MS Access ऑटो नंबर डाटा टाइप कैन होता है, कैन बी सीक्वेंस, कैन बी रैंडम। यहाँ पे दोनों हो सकता है, कैन बी सीक्वेंस भी हो सकता है और कैन बी रैंडम भी हो सकता है। कैन बी सीक्वेंस और कैन बी रैंडम, यहाँ पे दोनों हो जाएगा, कैन बी सीक्वेंस और कैन बी रैंडम दोनों हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, dash enable the use to automatically insert number in a sequential or random number, dash enable the use to automatically, पीछे ही हम लोग पढ़े हैं ऑटो नंबर में हो जाएगा ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए सीक्वेंस और रैंडम, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑटो नंबर ही होता है जो कि सीक्वेंसली और रैंडम दोनों तरह की फॉलो करता है, ठीक है। The appropriate data type to store in time in MS Access, the appropriate data type to store in is MS Excel, क्या हो जाएगा? डेट टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? डेट टाइम दोनों होता है, ठीक है। हम लोग जब डाटा करते हैं तो डेट और टाइमिंग दोनों साथ में चलती रहती है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, द साइज ऑफ येस नो फील्ड इज ऑलवेज, येस नो फील्ड का साइज ऑलवेज क्या रहता है? 1 बिट का क्या रहता है? साइज ऑफ ऑलवेज येस नो फील्ड इज क्या रहेगा? 1 बिट रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, which program do you use to edit code for data access page, which program do you use to edit code for data access program में कौन सा प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर, किसका यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर का हम लोग यूज करते हैं। कहता है विच प्रोग्राम डू यू यूज टू एडिट कोड, कोड को एडिट करने के लिए क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर का हम लोग यूज करते हैं। कहता है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्विच बिटवीन द फील्ड नेम एंड प्रिपरेशन पैनल इन टेबल डिजाइन व्यू, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू switch between the field name and property panels in table design view, फील्ड नेम और प्रॉपर्टी पैनल टैब डिजाइन व्यू करने के लिए हम लोग कौन सा की का यूज करते हैं? तो F6 का हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? F6 का। इसका यूज करते हैं? F6 का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज, फोटो यूज करने के लिए, फोटो स्टोर करने के लिए विच फील्ड टाइप स्टोर फोटो के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो OLE, क्या करते हैं? OLE, इसका यूज करते हैं? OLE का हम लोग यूज करते हैं फोटो टाइप को यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 20 नंबर, टू ओपन ए न्यू डाटाबेस प्रेस, अगर न्यू डाटाबेस हमें ओपन करना होगा तो हम कौन सा की का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे Ctrl+N का। हम कौन सा की का यूज करेंगे? Ctrl+N का हम लोग यूज करेंगे न्यू डाटाबेस को करने के लिए। इन एक्सेस Ctrl+O2, अब Ctrl+N ऊपर हमने पढ़ा है, यहाँ पे न्यू डाटाबेस को ओपन करने के लिए करते हैं। अब Ctrl+O हम लोग यूज करेंगे किसके लिए? Ctrl+O ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। अगर हम Ctrl+N से न्यू डाटाबेस ओपन कर लिए और उससे अगर मुझे बाहर निकलना है तो Ctrl+O का मुझे यूज करना पड़ेगा। कहता है 22, डैश बटन हेल्प टू सर्चेज क्विकली फॉर एवरी occurrence ऑफ ए स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज, डैश बटन हेल्प टू सर्च क्विकली फॉर एवरी occurrence ऑफ ए स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज, क्या हो जाएगा? फाइंड में जाके हमें कुछ सर्च करना होगा
तो हम लोग सर्च कर सकते हैं। हम लोग कहाँ पे जाएंगे, फाइंड में जाएंगे और वहां से हम लोग सर्च कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेस OLE ऑब्जेक्ट डाटा टाइप कैन स्टोर। एमएस एक्सेल में OLE ऑब्जेक्ट डाटा टाइप स्टोर क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, साउंड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों चीज करता है महादेव। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, साउंड। इसमें से ये तीनों चीजों का यूज करता है, इसमें से ये तीनों चीजों का यूज करता है। टू टॉगल द नेविगेशन कैन प्रेस, टॉगल नेविगेशन कैन प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, टॉगल नाम नेविगेशन कैन प्रेस करने के लिए हम लोग F11 का यूज करते हैं। फंक्शन जो F11 होता है उसी का हम लोग यूज करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, ए डैश enable you to view data from a table base or spreadsheet criterion dash enable to you view data from a table based on spreadsheet specific। क्या होता है इसमें, क्वेरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेरी फ्रॉम मार्क मैक्रो रिपोर्ट, यहाँ पे हो जाएगा क्वेरी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और डेली हम कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहते हैं। Which of the following is not a type of MS Excel database object? Which of the following is not a type of MS Access database object? इसमें से कौन सा MS database object नहीं है, तो वर्कशीट, MS टेबल, फ्रॉम, मॉड्यूलस ये सब है, और वर्कशीट यहाँ पे MS database object नहीं है। कहता है ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड डैश, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, डाटाबेस। क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है। ठीक है। 28 है, द की F12 ओपन है। F12 से हम लोग पीछे भी पढ़े थे, क्या होता है, F11 पढ़े थे। F12 से सेव ए डायलॉग बॉक्स, अगर हमें सेव ए डायलॉग बॉक्स करना होगा तो हम लोग यूज करते हैं F12 का। किसका यूज करते हैं, F12 का। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस डैश टू क्वाइट MS एक्सेल। MS एक्सेल से हमें बाहर निकलना होता है, प्रेस डैश टू क्वाइट MS एक्सेस। अगर हमें MS एक्सेल से बाहर निकलना होगा तो हम कौन सा की का यूज करेंगे, Alt प्लस F4 अगर हम प्रेस करते हैं तो हम MS एक्सेल से बाहर निकल जाएंगे। अगर हम MS एक्सेल प्रेस करते हैं तो हम बाहर निकल जाएंगे। कहता है विच डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम DBMS database management system Microsoft which is part of the Microsoft Office suite, which is the database management system DBMS for Microsoft which is part of the Microsoft Office suite। कौन सा हो जाएगा, MS Access। क्या हो जाएगा, MS Access। क्या हो जाएगा, MS Access हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, which field type you select if you need to enter long text in that field? which field which field which field type you select you need, क्या हो जाएगा, alt plus memo। क्या हो जाएगा, which field type you select if you need to enter long text on a field, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेमो हो जाएगा।